भारत आबी जारिये से बाज न आया। दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारत आबी वसाइल ने फौरी तौर पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब की बिफरी मौजों ने तबाही मचा दी। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में 11 फीट बुलंद सैलाबी पानी शहर की पुश्तों और हिफाजती बंदों से टकरा गया। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिविल इंतजामिया को मदद के लिए पाक फौज को तलब करना पड़ा। शहर में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला मरीम नवाज रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। डीजी पीडीएमए के मुताबिक अब तक 10,810 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुल्तान में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। हजारों बेघर सैलाब मुतासरीन हिफाजती बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। आरसी टेंट में बच्चे, खातीन और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात हैं। सैलाब मुतासरीन ने फौरी टेंट और बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। नसीब ते राशन आंदे ने जतन हुकूमत राशन सानू मिलदा भी नहीं पिया। इतना एड़ी बेतंगी थई पे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे निके निके बाहर तंबू है कोनी। मकान सारे ढह गए ने। देखो 12 से चुके। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसिक से बढ़ गया। दरिया चनाब पर हेड तरीमू और दरिया रावी में सदनई और बलोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करने तक, जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। ये सियासी बयानबाजी का नहीं, मुत्तहिद होने का वक्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में फौरी ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को रिलीफ दे। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ किए जाएं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करे। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। पाकपतन में मुतादिद घर सैलाबी पानी की नजर। चिश्तियां और खैरपुर टामीवाली के करीब मुतादिद बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके डाहा खैरपुर के 12 देहात मुकम्मल डूब चुके। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर की बस्ती गबूल में दरियाई पानी दाखिल। बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोगों की नकल मकानी भी जारी। कबूला शरीफ में सड़कें बह गईं। दर्जनों बस्तियां और ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 4,335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। पानी जो है वो जहाँ से थोड़ा कम होना शुरू हुआ है वहाँ पर भी इंतज़ामिया की हदायत के बग़ैर और इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर ना जाएँ, बिकॉज़ वो घर अब रहने के काबिल हैं नहीं हैं। और मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के रिलीफ जो पैकेज है उसके लिए सर्वे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों के घर रहने के काबिल नहीं, घरों का मुआयना किया जाएगा। पंजाब में सैलाब से जामहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच चुकी। 42 लाख अफराद मुतासिर हैं। 4,2500 से ज़ायद देहात भी ज़ेर-ए-आब आ चुके। अज़मा बुखारी ने कहा कि गुजरात के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ना चाहिए। गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। अज़मा बुखारी ने गुजरात को दिए गए फंड्स का हिसाब भी मांग लिया। वज़ीर इत्तलात की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की भी मजम्मत।
सऊदी अरब की तरफ से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंच गया। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर ने इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA पंजाब के सुपुर्द किए। तकरीब में सऊदी सफ़ीर सईद बिन नवाफुल मालिकी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इमदादी सामान में फूड पैकेज, खेमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सऊदी अरब का ताउन हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। मानसून का 10वां ताकतवर स्पेल कराची में हल्की और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, सक्कर और गम्बट में बारिश। दादू, कशमोर, मोहरापुर, सांगड़, ओबाड़ू, शिकारपुर, मचारी में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की सिंध में 2 रोज़ के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद में रिकॉर्ड बारिश। उत शरीफ, डीजू खान और चूनिया में बादल बरसे। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके। नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है जो ह्यूमनली पॉसिबल है। वो तमाम इंतजामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, कैटर फॉर करेंगे। पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। बारिश के दौरान शहरी घबराहट का शिकार ना हो। बारिशी पानी क्लियर करने के लिए 2 से ढाई घंटे चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की है। बारिश के पानी की निकासी के लिए 14 अंडरपासेस में इजाफी पैम्प्स लगा दिए गए। शहर से पानी निकालने के लिए शहरी इंतजामिया फील्ड में होगी। As for the reform processes took shape, it became clear that all our work must rest on firm foundation to reduce backlog and shorten the case time. And this, I thought, required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. To improve service delivery through technology, to improve access and transparency, to strengthen legal and regulatory framework, leverage international and external resources, and to revitalize the attached department. Digital case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए काम करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अंदरूनी ऑडिट कराया है। मुकदमात जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट निज़ाम शुरू किया है। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। जजेस प्रोटोकॉल में कमी का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज पर तकरीब हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 का जायजा लिया गया। इजलास तकरीबन आधा घंटे जारी रहा। इजलास का लामिया जल्द जारी होने की तवक्को। नया दिन, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान तेजी। पहली बार इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स 1,56,000 तक पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सरमायाकारों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुआशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान ने कभी जाहिरियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को 2 कौमी नज़रिए के तनाजुर में देखना चाहिए।
जेहलम में 4 अफराद बेदर्दी से कत्ल। कोठा पुराना गांव में चारों अफराद के गले काटे गए। मकतूलीन में 1 खातून और 3 मर्द शामिल हैं। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। समंदरी हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्ज़ा तारी किया। पाक बहरिया मुल्की मुहाफ़िज़ और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल के मैमार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, बुहेरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बहरिया के जांबाजों को सलाम। बुलंद हौसले गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अजीम दास्तान। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियो जारी। वीडियो 1965 और 71 की जुर्रतमंदाना मिरास को उजागर करती है और पाक बहरिया के आहनी हौसले की दास्तान सुनाती है। रात को होने वाले चांद ग्रहण के दुनिया भर में दिलकश नज़ारे। चांद का रंग पहले सफ़ेद से जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया। पाकिस्तान में इतवार की रात 9:27 पर चांद ग्रहण का आगाज हुआ। रात 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लग गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में 5.5 घंटे चांद ग्रहण रहा। ब्लड मून 1.5 घंटे तक रहा। चांद ग्रहण रात 1:55 पर खत्म हुआ। अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड से लेकर यूरोपीय ममालिक तक सुर्ख चांद का नजारा किया गया।